कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे देश में 15 अगस्त के दिन हमारा देश यानी कि भारत देश स्वतंत्र हुआ था। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 15 अगस्त के दिन अपने अपने स्कूलों में जाते हैं और झंडा तोलन करते हैं, लेकिन क्या होता है उन लोगों को बारे यानी कि झंडा के बारे में ही पता नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग झंडा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं झंडा तो फहराते हैं लेकिन झंडा के बारे में नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे यानी कि जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज देखा जाए तो उसे बोला जाता है क्या? तिरंगा। हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और तिरंगा में कितने कलर होते हैं यानी कि कितने रंग होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तिरंगा में मात्र 3 कलर होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 6 कलर होते हैं, 5 कलर होते हैं, लेकिन नहीं, वो सब कलर नहीं होते हैं। मात्र उसमें 3 कलर होते हैं। वो भी कौन कौन कलर होते हैं आप लोग जान लीजिए। पहला कलर होता है केसरिया। आप लोगों को पता होगा केसरिया होता है। 2 में होता है सफेद और 3 में होता है हरा। तो आप लोगों को पता होगा कि झंडा में 3 कलर होता है। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जान जाइए कि झंडा में यानी कि जो तिरंगा होता है उसमें 3 कलर होता है। पहला कलर होता है केसरिया, दूसरा कलर होता है सफ़ेद और तीसरा कलर होता है हरा। उसके बाद जो झंडा में चक्र होती है बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं तिलिया। ये जो चक्र होती है, ऐसा आप लोग को पता होगा, ये चक्र होती है, इसे हम लोग बोलते हैं तिलिया। तो तिलिया इसमें कितनी होती है? तो तिलिया इसमें होती है 24 तिलिया होती है। तिलिया 24 होती है, उसमें तिलिया होती है 24। और देखिए, अगर आप लोग से पूछा जाए कि झंडा का लंबाई और चौड़ाई कितने होते हैं, तो झंडा का लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम बता दें। तो झंडा का लंबाई और चौड़ाई देखा जाए तो 3:2 होते हैं। आप लोग ये भी पता रहना चाहिए कि झंडा का लंबाई चौड़ाई कितने होते हैं? 3:2 होते हैं। और देखिए, झंडा में केसरिया कलर किसका प्रतीक होता है? तो झंडा में केसरिया कलर त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। त्याग और बलिदान, जो कि हमारे देशों में, भारत देश में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना लहू लुहान कर दिए, उसी को हम लोग प्रतीक करते हैं, त्याग और बलिदान। उसके नीचे दिया हुआ है सफ़ेद, यानी सफ़ेद को उजला भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सफ़ेद है, तो सफ़ेद को किसका प्रतीक माना जाता है? तो सफ़ेद जो होता है ये शांति का प्रतीक है। जो हमारे देश में शांति का प्रतीक होता है, यानी कि शांति भाव का माहौल रहता है, उसका प्रतीक होता है उजला। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हरा कलर होता है वो हमारे देश में हरियाली के लिए होता है। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग ये वीडियो देखकर जान गए कि तिरंगा का मतलब क्या होता है, तिरंगा में क्या चीज़ होता है और क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। इस सब के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा तो देखकर इस वीडियो को आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग अपने स्कूलों में 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने जाइएगा। अगर कोई गार्जियन आप लोग से पूछ दे कि बाबू ये बताइए, तो आप लोग कुछ नहीं बता पाइएगा। उसके बाद 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आप लोग पता होगा 15 अगस्त के दिन हमारा देश यानी कि भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को 15 यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी के यानी कि दिनों पर हम लोग क्या करते हैं, आज़ादी के याद करते हैं, अपने देश की आज़ादी का याद करते हैं और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में।